सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्य की खोज इस महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं और विचित्रता देखिए कि यहाँ पर आकर विवेक कुमार और रूपमती बहुत सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपनी आत्म साधना में तल्लीन थे। पर वहाँ इंतज़ार था महात्मा जी को कि क्या बात है, अभी तक विवेक कुमार और रूपमती मेरे पास आए नहीं। दोनों मिलने आने वाले थे, दोनों ने डेट ले रखी थी, टाइम ले रखा था, पर अभी तक पहुँचे नहीं, क्या बात है। तो महात्मा जी ने विदिशा में अपना एक विश्वस्त व्यक्ति भेजा और पता कराया कि वह तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रवक्ता बन गया है, धर्म की बातें करने लगा, धर्म का उपदेश देता है, और जो अंधभक्ति है, हम जैसा जो साधु जो कराते हैं उसके खिलाफ बहुत बोलता है। तो उन्होंने कुछ लोग तैयार किए और उनके माध्यम से विवेक कुमार के खिलाफ लोगों को भड़काना स्टार्ट किया और इस माध्यम से वह अपना काम सिद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने समझाया, वो जो व्यक्ति गया था उसने बताया बहुत बढ़िया चल रहा है विवेक का काम, बहुत लोग सुनने आते हैं, लोग उस पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। पर महात्मा जी ने कहा कि विवेक के बात के विरोधी नहीं मिलेंगे, पर कोई ना कोई आपको ऐसा वहाँ मिल जाएगा जो उसके व्यक्तित्व का विरोधी होगा। विवेक से पर्सनल कोई ईर्ष्या रखता होगा, विवेक से पर्सनल कोई द्वेष रखता होगा, तो ज़रूर कोई ना कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा। अब आइए वो व्यक्ति वापस वहाँ जाते हैं। अब क्या होता है यह हम देखेंगे आज। जिस प्रकार मकान को बचाने के लिए, मकान को बनाने के लिए जितना श्रम और समय लगता है, उसे गिराने में उसका शतांश भी श्रम एवं समय नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ हमें बनाने में, एग्जाम्पल मकान का दिया कि मकान को बनाने में जितना श्रम, जितनी मेहनत और जितना समय लगता है, उसको गिराने में उसका शतांश समय भी नहीं लगता। जैसे मान के चलते एक मकान हमने बनाया, 1 साल बनाने में लगा और उसको तोड़ना है तो आज के समय में तो 1 घंटे में पूरा रफा दफा हो जाता है मामला। मतलब कहाँ 1 साल कितने घंटे होते हैं और 1 घंटे में पूरा मामला ख़त्म। उसी प्रकार किसी भी अच्छे कार्य को करना जितना कठिन एवं श्रम साध्य है, बिगाड़ना उतना ही सरल एवं सहज। कोई भी बहुत बड़ा महान काम है, उसको करने में बहुत समय लगता है, बहुत शक्ति लगती है। ऐसे ही कोई महान काम नहीं हो जाते हैं, पर उन महान काम को बिगाड़ना, उनको बेकार करना 1 सेकंड का समय है। कुछ बहुत आसानी से वह काम बिगाड़ दिए जाते हैं। विवेक ने भी अनेक कठिनाइयों से गुजरकर बड़े ही परिश्रम से जो आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया था, बाबा जी ने उसके व्यक्तित्व से जलने वाले कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताईं जिनसे विदिशा में विवेक के विरुद्ध कुछ तनाव पैदा किया जा सके, वातावरण को विक्षुब्ध बनाया जा सके। मतलब जो विदिशा का माहौल बहुत बढ़िया क्रिएट कर दिया था विवेक कुमार ने और रूपमती ने मिलकर, उनकी उस आध्यात्मिक क्रांति ने। पर बाबा जी को रास नहीं आया, महात्मा जी को वह वातावरण रास नहीं आया। तो उन्होंने कुछ अपने लोग भेजे और उनको कुछ ऐसी योजनाएं बताएं, कुछ ऐसी ट्रिक बताएं कि आप उनके ही बन के रहें, विवेक के आदमी बन के रहें, उसकी सभा में बैठें, उसका प्रवचन सुने और कुछ ऐसी तरकीबें बता दें जिससे वहाँ का पूरा माहौल ख़राब हो जाए, वातावरण पूरा बिगड़ जाए। वातावरण बिगड़ जाने के बाद स्वयं आकर कुछ करने का आश्वासन देकर बाबा जी ने उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि बाबा जी जानते थे कि विक्षुब्ध वातावरण के बिना वहाँ जाकर भी कुछ करना संभव नहीं है। बाबा ने कहा मैं भी वहाँ जाऊँगा, पर एक बार वहाँ का वातावरण बिगड़ना चाहिए, माहौल ख़राब होना चाहिए। जब तक पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं होगा तब तक मेरे जाने का वहाँ कोई मतलब नहीं है। बाबा जी द्वारा निर्देशित व्यक्तियों ने विवेक के द्वारा संचालित दैनिक सामूहिक स्वाध्याय में प्रकरण से संबद्ध एवं असंबद्ध तरह तरह के ऊटपटांग प्रश्न करने आरंभ कर दिए, जिससे शांतिपूर्वक स्वाध्याय का संचालन भी संभव ना रहा। सबसे पहले ट्रिक बाबा जी ने क्या बताई, बाबा जी ने कहा कि आप विषय से जो संबद्ध प्रश्न नहीं है, संबद्ध मतलब होते जुड़े हुए,
मतलब जो विषय मैं आपको अभी कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेंगे तो मुझे जवाब देने में भी आसानी होगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। अब मैं बात तो कर रहा हूँ भी सत्य की खोज की, अब आप कोई समय सार का या कोई दूसरे विषय का प्रश्न लेके जाएं तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस है ना। प्रश्न करना बिल्कुल गलत नहीं है, पर अब दूसरे विषय, इससे धारा टूटती है। तो बाबा जी ने कहा आप तो ऊट पटांग, और धार्मिक ही नहीं, सही प्रश्न नहीं, ऊट पटांग जो गलत गलत प्रश्न आप पूछ सकते हैं वह पूछने प्रारंभ कर दिए, जो बाबा जी ने लोग भेजे थे। जिससे क्या हुआ, जो शांतिपूर्वक स्वाध्याय चल रहा था अब वह शांतिपूर्वक चल नहीं सका। क्यों? जब ऐसे सभा के अंदर ऊटपटांग प्रश्न होंगे तो हंसी मजाक भी होगी, लोग उन्हीं में उलझ जाएंगे, उस पर चर्चा वार्ता भी होगी, फिर क्योंकि लोग अपनी अपनी राय भी देंगे ना। एक दिन उनमें से एक बोला, क्यों साहब, आपके इस अध्यात्म के अनुसार विधवाओं का विवाह होना चाहिए या नहीं? एक दिन क्या प्रश्न किया उन्हें, बाबा जी ने सिखाया था ना हमने लोगों को कि कुछ ऊट पटांग प्रश्न पूछो। तो क्या प्रश्न पूछा, विषय तो चल रहा था, कोई आध्यात्मिक गंभीर चर्चा चल रही थी, बहुत गहरा विषय चल रहा था, और उस बीच में ही बाबा के लोगों ने क्या प्रश्न पूछ दिया कि पंडित जी आप बताइए, विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उक्त प्रश्न पूछने के संदर्भ में उनकी योजना यह थी कि अभी जो संपूर्ण समाज इसके पक्ष में है, इस प्रश्न के उत्तर से कुछ ना कुछ लोग अवश्य ही इसके विरुद्ध हो जाएंगे। इसके पीछे योजना क्या थी? ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो जरूर इससे लोग टूटेंगे, क्योंकि वह किस लिए आए थे? वह विवेक से समझने नहीं आए थे, विवेक से कुछ सीखने नहीं आए थे। विवेक के लोग कैसे टूटें, ये जो स्वाध्याय कराता है इसका यह स्वाध्याय बंद कैसे हो। क्यों? जब विवेक इस बारे में कुछ बोलेगा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली जो समाज के लोग हैं वो दो भागों में बंट जाएंगे। यदि विवेक यह उत्तर देगा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए तो पुरातन पंथी पगड़ी छाप लोग इसके विरुद्ध हो जाएंगे। मतलब अगर विवेक यह कहेगा हाँ विधवाओं का विवाह होना चाहिए, तो पर जो पुरानी परंपरावादी बूढ़े पुराने लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि विधवा का विवाह होना चाहिए, वो तो कहते हैं एक ही शादी होना चाहिए। तो विवेक ने अगर हाँ कहा तो जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो विवेक से नाराज हो जाएंगे, और यदि उसने यह कहा कि नहीं होना चाहिए तो अपने को सुधारक कहने वाली युवा पीढ़ी सहज ही इसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। और विवेक ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो फिर जो आज की युवा सोच है, युवा पीढ़ी है, जो समाज को सुधारने के लिए चली है, जो पुरानी रीतियां हैं उनको तोड़ने के लिए चढ़ी है, नई रीतियां स्थापित करने के लिए खड़ी हुई है, तो वह विवेक के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। बाबा जी ने समझाया भी यही था कि सामाजिक मामलों में प्रत्येक बात को लेकर लोगों में विभिन्न मत होते हैं। बाबा जी ने जो आदमी भेजे थे ना उनको पहले ही समझा दिया था कि आप जो प्रश्न पूछोगे ना वो सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए प्रश्न पूछना। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं इन पर लोगों की दो तरह की मान्यता होती है। इसमें दो तरह की नहीं, जितने लोग होते हैं उतने उतने प्रकार के मत होते हैं, उतने उतने प्रकार के विचार होते हैं, उतने उतने प्रकार की सोच होती है। अतः यदि तुम विवेक को सामाजिक मसलों पर उसके विचार व्यक्त करने को बाध्य करोगे तो अवश्य कुछ ना कुछ लोग उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। अतः तुम्हारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि उससे इस मामले में कुछ ना कुछ बुलवाया जाए। महात्मा जी ने क्या कहा था कि तुम कोशिश करना कि वह व्यक्ति विवेक सामाजिक मुद्दों पर बोले, सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करे। क्योंकि विवेक अगर सामाजिक मुद्दों पर, जो समाज में मुद्दे चलते हैं सामान्यतः, इन मुद्दों पर बोलेगा तो डेफिनेटली समाज में उसके कुछ लोग विरोधी होंगे। किंतु आध्यात्मिक रुचि होने के बाद से विवेक की रुचि सामाजिक मामलों में स्वतः ही कम हो गई थी। पहले विवेक को भी सामाजिक मामलों में बहुत रुचि होती थी, बहुत अच्छा लगता था, पर जब से विवेक को इस अध्यात्म की रुचि हुई, मतलब अध्यात्म का लेवल बहुत ऊंचा लेवल है। हमें क्या लगता है ये सामाजिक में पढ़ना ही पढ़ना, ये चलते रहते हैं, पर जो जिसके ऊपर अध्यात्म है वो सर्वोत्कृष्ट चीज़ है। तो विवेक की जब से अध्यात्म की रुचि हुई तो इन मामलों में उसकी रुचि सामान्यतः कम हो गई। अतः उसने बड़ी संजीदगी एवं गंभीरता से कहा, भाई आप क्या बात करते हो, विधवा भाई
विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं, वह भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ना विधवाओं का ही विवाह होना चाहिए और ना कुमारियों का ही। अध्यात्म तो यहाँ तक कहता है कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं उन्हें भी स्त्री संग छोड़ देना चाहिए। विवेक ने बात को संभालने की कोशिश की। ना विवेक ने हाँ कहा ना कहा। विवेक ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यह कहता है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा में ही तल्लीन होना चाहिए, इसको तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्म स्वभावी आत्मा है उसके साथ ही उसकी प्रीति होना चाहिए, उसके साथ ही उसका जुड़ान होना चाहिए। तो ना विधवाओं का ना कुमारियों का, और जिनकी शादी हो भी गई है उन्हें स्त्री का संग, मतलब उसमें जो अपनत्व भाव है वह छोड़ देना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि यह बार तो खाली गया, हमने तो सोचा था कि यह हाँ या ना में उत्तर देगा और अपना काम बन जाएगा, पर यह तो साफ साफ बच गया। तो उन्होंने दूसरा तीर फेंका। जो विरोधी बाबा के आदमी बैठे थे, जो विवेक को भड़काने के लिए आए थे, पूरे समाज का माहौल ख़राब करने आए थे, तो वो घबराए। ये तीर तो हमारा खाली चला गया। विवेक ने एक तरकीब से ऐसा जवाब दिया, क्योंकि विवेक ये हाँ कहता है ना कहता तो फंस जाता, तो कुछ लोग उसके विरोधी हो जाते, पर उसने कोई तीसरा जवाब, उसने कहा विवाह ही नहीं होना चाहिए, किसी का ही नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम्हारा अध्यात्म तलाक की सलाह देता है? मुस्कुराते हुए व्यंग से प्रश्नकर्ता बोला। जो प्रश्नकर्ता बोला, तो क्या तुम्हारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म का दृष्टिकोण है, यह तलाक की सलाह देता है? विवेक बोला नहीं भाई। तो फिर आपने छोड़ देना चाहिए क्यों कहा? छोड़ देना चाहिए का अर्थ है ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिनकी शादी भी हो गई, छोड़ देना मतलब पत्नी को अलग नहीं करना, पति को अलग नहीं करना, पति पत्नी साथ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा हो सकता है। हजारों लोग अपन देखते हैं ना, अपने यहाँ जो माता पंच कल्याणक में माता पिता बनते हैं, तो उसके लिए एक नियम होता है कि जो माता पिता बनेगा अब वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य से रहते हैं। छोड़ देने चाहिए का अर्थ है ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, यह अर्थ कैसे हो सकता है जब आपने साफ साफ छोड़ देना चाहिए कहा है? भाई साहब, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने तो यह कहा है कि स्त्री संग छोड़ देना चाहिए। स्त्री संग छोड़ देने का अर्थ भी तो तलाक देना ही हुआ। जो विरोधी व्यक्ति है उसने क्या कहा? स्त्री संग छोड़ देने का अर्थ तो यही है कि तलाक दो। कैसे? क्या यह आवश्यक है कि स्त्री संग छोड़ने के लिए तलाक ही देना पड़े? मुनि दीक्षा लेने वाले बिना तलाक के भी, विवेक ने कहा, अब तुम मुनियों पर ले गए। गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य लेकर घर में रहते हैं। घर में कैसे रहेंगे जब स्त्री संग छोड़ देंगे? स्त्री संग का अर्थ फिर आप गलत कर रहे हैं। कैसे? स्त्री संग माने स्त्री का साथ नहीं, वरन स्त्री सेवन से है। स्त्री संग छोड़ देना चाहिए अर्थात स्त्री सेवन छोड़ देना चाहिए। जो विषय वासना है वह छोड़ देने की बात कह रहे हैं। इस तरह बहुत देर तक वे लोग बहस करते रहे और उस दिन सहज रूप से सामूहिक स्वाध्याय नहीं हो पाया। अब जब इन लोगों ने बहस करना स्टार्ट कर दी, वो मामला बढ़ता गया। विवेक ने अपनी तरफ से कोई जवाब दिया, तो उन्हें तो विरोध करना है ना। देखो, अगर कोई व्यक्ति विनय पूर्वक समझना चाहता है उसको समझाया जा सकता है। क्या बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ? जो समझना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसे सिखाया जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है। पर जो सीखना ही नहीं चाहता हो, समझना ही नहीं चाहता हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत, मैं कहता हूँ भगवान भी आ जाए ना, तो वो भी नहीं समझा सकते। क्यों? वो सीखना ही नहीं चाहता ना। तो ऐसा ये वाद विवाद चलता रहा और जो उनका सामूहिक स्वाध्याय होता था वह आज नहीं हो पाया। जब दूसरे दिन भी उसके द्वारा टोका टाकी आरंभ हुई तो कुछ श्रोताओं ने उनसे कहा, भाई आप अपने प्रश्न बाद में कर लेना, अभी सबका नुकसान होता है। आपको पता नहीं हम लोग कितनी दूर से तत्व चर्चा का लाभ लेने आए हैं। कोई बातें हमें भी सीखने वाली हैं। हम अपने कुछ छोटे छोटे प्रश्न
व्यक्तिगत प्रश्न के संबंध में इतनी बड़ी सभा का समय खराब करते हैं। तो उनमें से एक ने क्या बोला, भाई आपको जो भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि जो आपके प्रश्न है ना ये विषय से संबंधित नहीं है। अगर विषय से संबंधित है तो ये मतलब प्रश्न भी दो प्रकार के हैं। एक प्रश्न ऐसा है जो वो गुणकारी है, मतलब स्वाध्याय में 4 चांद लगाने वाला है। अगर श्रोता अच्छे प्रश्न पूछे विषय से संबंधित तो उस विषय में 4 चांद लग जाते। क्यों? जो बात वक्ता के मुख से नहीं आ पाई है, वहाँ ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है, इनडायरेक्ट रूप से लिखी है, वक्ता ने भी इनडायरेक्ट रूप से सामान्य तौर पर कह दी है, पर किसी की समझ में नहीं आते तो प्रश्न पूछते हैं, तो फिर वक्ता उस पर और फोकस करता है, ग्रंथ में और खोल के दूसरे ग्रंथों के रेफरेंस देके वो बातचीत करता है। तो अगर आपको व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप बाद में पूछिए। वे बिगड़ते हुए बोले, आप चुप रहिए, आपसे कौन बात कर रहा है, आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हो? भाई इसमें टांग अड़ाने की बात नहीं है, हम तो यह चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत शंकाओं का समाधान आप व्यक्तिगत रूप से एकांत में करें। उसने कहा, भाई साहब हम आपकी बात में टांग नहीं अड़ा रहे, हम यह कह रहे हैं कि आपके जो व्यक्तिगत प्रश्न हैं, आपके जो पर्सनल मामले के प्रश्न हैं, आपको जो पर्सनल शंकाएं हैं सामाजिक मुद्दों पर, वो आप विवेक जब स्वाध्याय करा के फ्री होते हैं, खड़े होते हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा या उनके घर जाके पूछ लीजिएगा। क्यों? यह बात हमारी व्यक्तिगत कहाँ है? सबकी है। क्या यह मेरे लड़का लड़की की शादी की बात है जो व्यक्तिगत हो रही? हमारी शंकाओं के समाधान से सभी को लाभ मिलना चाहिए, यह भी तो लाभ ही है। पर सब लाभ नहीं चाहे तो कैसे नहीं चाहे? क्या ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती की बात नहीं, सब चाहते हैं। कौन कहता है कि सब नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं, बोलते नहीं हैं। इसका यह मतलब थोड़ी ही है कि चाहते नहीं हैं। अच्छा, सबसे पूछ लीजिए कि वे चाहते हैं या नहीं। क्यों पूछ लीजिए, हमें क्या आवश्यकता है पूछने की? आपको पूछना हो तो आप पूछते रहिए। अच्छा हम पूछते हैं, कहकर एक शांति प्रिय श्रोता सबको संबोधित करते हुए बोला, क्यों भाई साहब, क्या आप लोग यह पसंद करते हैं कि इस तरह बीच में टोका टाकी करके सामूहिक स्वाध्याय शांति से नहीं होने देना चाहिए? सबने एक साथ कहा नहीं। जब सबसे पूछने वाले भाई ने मुड़कर कहा, देखिए कोई नहीं चाहता कि आप प्रवचन के बीच में डिस्टर्ब करें, तब खिसी आते हुए वह बोला, आपने गलत ढंग से पूछा है, मैं पूछता हूँ। और उसने सबकी ओर देखते हुए जोर से कहा, यदि कोई शंका हो तो क्या प्रवचन के बीच में पूछना गुनाह है? तो कितने जल्दी बात बदल दी, एक ही बात को कितने ढंग से। वो कर तो क्या रहा है? कर तो रहा है बीच में टोका टाकी, स्वाध्याय बिगाड़ने के लिए, प्रवचन बिगाड़ने के लिए। पर अब उसने कैसा प्रश्न पूछा, क्यों भाइयों बीच में प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे प्रश्न तो होना चाहिए, पर टोका टाकी नहीं होना चाहिए। तो अब आप प्रश्न के नाम पर जो टोका टाकी करते हो, प्रश्न के नाम पर जो पूरी सभा डिस्टर्ब कर देते हो, इसकी मनाही है। मतलब आज दुनिया में सबसे बड़ा विवाद है। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, गलत प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा इस तरह के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो आप क्या गुस्सा हो जाते हैं, पंडित जी प्रश्न पूछने। अरे पंडित जी प्रश्न पूछने मना नहीं कर रहे, पंडित जी गलत प्रश्न पूछने मना कर रहे। हम ये बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप बीच बीच में बोलते हैं तो हम कहा अब यहाँ वहाँ की बातें नहीं बोलो, तो हम आपको बोलने को मना नहीं कर रहे, यहाँ वहाँ की बात बोलने मना कर रहे। और ये समझता क्या है, ये हमें बोलने को मना कर रहे। मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय की। यदि कोई शंका हो तो क्या प्रवचन के बीच में पूछना गुनाह है? सब चुप रह गए, पर उसका एक साथी बोला नहीं। सबको चुप देखकर एक भाई बोला, देखिए एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आपकी बात का समर्थन नहीं कर रहा है। वह एकदम उत्तेजित होकर कहने लगा, सभी चुप हैं, इसका अर्थ है सभी समर्थन कर रहे हैं। देखो उसको अपनी बात बनानी है, तो उसने कहा सभी चुप हैं, इसका मतलब वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर चारों ओर से उसके विरोध में आवाज़ आने लगी। एक तरह से भब्बड़ सा हो गया। कोई कह रहा था, आप अपनी बात बाद में नहीं कर सकते क्या?
इसके उत्तर में वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, नहीं हम बाद में अपनी शंका भूल जाएं तो। इसी बीच किसी ने कहा, भूल जाएं तो वह शंका कैसी। देखो अब पूरी सभा का माहौल खराब हो गया। कुछ लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि आप अपनी शंकाएं बाद में नहीं पूछ सकते हैं। तो वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, क्यों, हम बाद में भूल जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति क्या बोला कि भूल जाए वह शंका कैसी। अगर आप भूल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाते हैं तो शंका कैसी, मतलब आपको वो वास्तविक शंका नहीं थी। और जब आप शंका ही भूल जाएंगे तो इसका जो उत्तर दिया जाएगा वह भी भूल सकते हैं। पूछने से क्या लाभ। जब आप शंका ही अपना ही भूल जाते हैं, अपना प्रश्न ही भूल जाते हैं, अपना क्वेश्चन ही थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, तो फिर इसका उत्तर तो डेफिनेटली भूल ही जाएंगे। तो फिर आपके पूछने से क्या लाभ। इसी तरह की बातों से दूसरे दिन की सभा भी समाप्त हो गई। इसी तरह पूरा माहौल ख़राब हो गया, लोग चिल्लाने लगे, आपस में झगड़ा जैसा करने लगे, तो फिर शांति नहीं रही। तो दूसरे दिन का स्वाध्याय भी इसी प्रकार ख़त्म हो गया, बंद हो गया, समाप्त हो गया। वातावरण में एक उत्तेजनाशी हो गई। चौराहे चौराहे पर वही चर्चा थी, कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। मतलब अब ये तो मंदिर की बात है ना, अब मंदिर में कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर देखो पूरे समाज में एक अलग प्रकार का वातावरण बन जाता है, अलग प्रकार की एक उत्तेजना सी लोगों में हो जाती है, अलग प्रकार की क्रांति सी हो जाती है। तीसरे दिन बाजार में अफवाहें उड़ रही थी कि विवेक को कहीं से 500 रुपये मासिक समाज को भ्रष्ट करने के लिए मिलते हैं, वह बिक गया है, समाज को बर्बाद कर रहा है, वह गुरुद्रोही है, आदि ना जाने कितनी बेसिर पैर की बातें विवेक के विरुद्ध फैलाई जा रही थी। अब तीसरे दिन बाजार के अंदर एक बात फैलाई गई, जो आज के समय में देखते ना हम, न्यूज़ बनती है, किसके खिलाफ एक बात फैला दी जाती है तो ऐसे हैं, पर हम जब वास्तविकता में पता करते हैं, उसके तल में जाके पता करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था। पर ये न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, कुछ भी चल जाता है। तो क्या क्या बात फैल गई, पहले भी सोशल मीडिया थी, ऐसा नहीं था। तो क्या क्या हल्ला फैल गया कि विवेक कुमार को 500 रुपये मिलते हैं, एक पैसे लेता है और समाज को भ्रष्ट करने का काम कर रहा है, या बिक गया है, समाज को बर्बाद कर रहा है। और ना जाने ऐसी कितनी बेसिर पैर, मतलब जिनके कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, किसी ने कहीं नहीं, ऐसी बेतुकी बात बाजार में फैलने लगी। यह सब बातें हमने तो सुना है कि रामबाण बाघ के द्वारा छूत की बीमारी की तरह फैलाई जा रही थी। किसी को पता नहीं कहाँ से आ रही, किसने कहा, हमने तो सुना है, बस हमने तो सुना है, हमने तो सुना है। इस रामबाण बाघ के द्वारा छूत की बीमारी मतलब छुआछूत की बीमारी, इन्फेक्शन, संक्रमण होता है ना, तो एक से दूसरे को फैलता है। ऐसे यह बात पूरे नगर में फैल गई। 2-4 दिन बाद यह भी सुना जाने लगा कि विवेक के प्रवचन में गुरुओं की निंदा की है और न जाने क्या क्या कहा है। वह पुजारियों को ढोंगी कहता है, धर्मात्माओं को ठग कहता है, मंदिर जाने को पाप कहता है, आदि ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था उसके विरुद्ध। और भी 10-20 बातें जोड़कर और बहुत सारी बातें उसके विरुद्ध में फैलाई जा रही थीं। फिर एक तरह से आंदोलन सा खड़ा हो गया कि उसका बहिष्कार किया जाए। पता नहीं, हवा में इतनी सारी बातें फैल गईं और हवा में भी यह बातें फैला दी गईं कि अब विवेक का बहिष्कार किया जाए, विवेक को समाज से बाहर निकाला जाए और धर्म खतरे में है का नारा देकर उसके विरुद्ध वातावरण तैयार किया। ओहो, कितनी विचित्रता है। जो व्यक्ति धर्म की निस्वार्थ भाव से, कोई पैसा नहीं ले रहा था, बिल्कुल अपना समय शक्ति दे रहा था, निस्वार्थ भाव से धर्म की सेवा कर रहा था, आज उसी व्यक्ति के खिलाफ उसका बहिष्कार किया जा रहा है। लोग उसका बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं। और किस बात, धर्म खतरे में है। ओहो, ये धर्म खतरे में है, इस शब्द ने तो पूरे धर्म को बर्बाद कर दिया है। वातावरण में तनाव हो गया। किसी को यह जानने की फिक्र नहीं थी कि उड़ाई गई बातों में सच्चाई कहाँ तक है। मतलब समाज में क्या हो गया, एक न्यूज़ व्हाट्सएप पर चलती नहीं और सब मान जाते हैं, उसके फैक्ट में जाने की तक किसी को चिंता नहीं, उसकी सच्चाई क्या है, वो सच है कि गलत है, बस व्हाट्सएप पर आई है, किसी ने फैला दी है। आज क्या लगता है एक मैसेज लिखने में, लाखों लोग फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, व्हाट्सएप बाजी करते हैं,
कुछ भी लिख दिया, कुछ भी फैला दिया, कि वो पैसे तो लगते नहीं हैं, कुछ होता तो है नहीं। जिन्हें इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न भी हुई तो उन्हें बस इस बात का पता लगाने की फुर्सत नहीं थी। अगर कुछ लोगों को जिज्ञासा भी हुई तो उन्हें फुर्सत नहीं थी। जिन्होंने पता लगाने की कोशिश भी की तो उन्हें इससे अधिक कुछ पता न चल सका कि हमसे तो उन्होंने कहा था। जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश भी की उन्होंने भी क्या जवाब दिया कि हमसे तो उन्होंने कहा था। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हमसे तो उन्होंने कहा था। इस उन्होंने का कहीं अंत ही ना आता था, अतः मन मारकर हार गए। पूछा गया, कुछ लोगों ने कोशिश भी की, पूछे भाई ये बात कहाँ से निकली है, किसने फैलाई, तो एक ही बात उन्होंने कही थी। उनसे जाके पूछा भाई आपको किसने कहा, उन्होंने कहा था। उनसे जाके पूछा कि आपने ये बात कहाँ से फैलाई, कैसे आपको पता, उन्होंने कहा था। तो एक व्यक्ति ने झूठी बात फैला दी तो सब में फैल गई और उन्होंने कहा था इस नाम से चली आ रही थी और उन्होंने इसका कोई अंत नहीं था। कुछ लोग इस तरह की बात करने लगे कि मैं भी सोचता था कि विवेक घंटों समय तत्व चर्चा के लिए मुफ्त में क्यों देता है, अपने व्यापार का नुकसान करके भी यह सब क्यों करता है। देखो देखो, अब जो चीज़ अच्छी थी, जो भलाई कर रहा था, लोग इसके पीछे भी दिमाग लगाने लगे, तिगड़म दिमाग चलने लगा, डेढ़ अकल लगने लगी। मैं भी सोच रहा था कि अपना व्यापार का नुकसान करके घंटों का समय मंदिर में, तत्व चर्चा में, स्वाध्याय में भाई सब क्यों दे रहे हैं, अपने व्यापार का नुकसान करके भी यह सब क्यों करता है। उसका कारण तो आज समझ में आया कि धंधा का धंधा और महात्मा के महात्मा, दोनों हाथ लड्डू थे इसके हाथ में। स्त्रियों में भी ऐसी चर्चा चल पड़ी थी कि रूपमती भी पंडितानी बन गई है, क्यों ना बने जब चारों उंगलियां घी में हो। पहले तो यह भी, पर अब लोग रूपमती के बारे में भी कि देखो पहले तो एक कैसी अंधभक्तिन थी, क्या क्या करती थी, आज यह भी पंडितानी बन के बैठ गई है, चारों उंगलियां घी में हैं, आदि न जाने कितने प्रकार की बातें फैल गई थीं। जिसके मुँह जो आता वही कहता, जिसके मुंह में जो बात आती वो वही कह के चला जाता। जब एकदम वातावरण विषाक्त बन गया था, वे लोग बाबा जी के पास पहुँचे और बाबा जी को सारी स्थिति बताकर निवेदन किया कि हमारा काम हमने कर दिया। जब इस प्रकार का पूरे समाज में माहौल बन गया तो जो व्यक्ति माहौल बनाने के लिए आए थे, अब वह सारे बाबा जी के पास पहुँचे और बोले, महाराज आपने जो हमें टास्क दिया था, आपने हमें जो काम दिया था, हमने इसको पूरा कर दिया। शाबाश कहते हुए बाबा जी ने कहा कि हम वैसे ही वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो क्या करें, एक डेपुटेशन लेकर आओ, फिर विचार करेंगे। अब लोगों ने कहा कि महाराज अब आगे का काम आपसे ही होगा, अब आपको ही चलना पड़ेगा, आपके बिना काम नहीं होगा। महाराज ने कहा मैं ऐसे कैसे जाऊँगा। बाबा जी ने बोला मैं ऐसे कैसे जाऊँगा, मुझे एक डेपुटेशन चाहिए, मुझे एक पूरा व्यवस्थित चाहिए, लोग लेने वाले आए, निमंत्रण देने वाले, मतलब जो भी प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस होना चाहिए, बिना प्रोसेस के मैं कैसे जाऊँगा। महाराज डेपुटेशन तो नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ विवेक के विरुद्ध तो वातावरण बन गया है, पर हमारे साथ कोई नहीं है, सब संशय में पड़ गए। पर यह वातावरण भी बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगा। एक तो जनता की स्मृति लंबी नहीं होती, दूसरी बात में भी तो दम नहीं है, सब हवा में महल बनाया है आपकी आज्ञा से, अतः अब आपको आकर संभालना चाहिए। आपने कहा भी था कि, वो बोले कि महाराज ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ये हवा में महल बनाया है, जब लोग बैठेंगे सच्चाई का पता करेंगे तो इसके कोई सिर पैर नहीं है, लोग भूल जाएंगे ये सब बातें और वापस से उसका सब कुछ चलने लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ चलें। तो हम मना कहाँ कर रहे हैं, पर डेपुटेशन पर घबराते क्यों हो, कोई दो चार आदमी आ जाओ, इस गांव के ना हो तो आसपास के। महाराज ने कहा, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, उस गांव के नहीं हो तो आसपास के दो चार आदमी तो ले आओ, इस काम के लिए तो आसपास के भी ना आवेंगे। लोगों ने क्या कहा, महाराज जो ये काम है ना इसके लिए तो आसपास के भी नहीं आएंगे, तुम तो बेवकूफ़ हो, उनसे कहो कि
कहो ही क्यों कि हम इस काम के लिए आपको ले जा रहे हैं, वैसे ही ले आओ, बस उनके सामने निवेदन करना। महाराज ने कहा बेवकूफ़ हो तो उन्हें यह बात कह के लाओ मत, तुम तो उन्हें लाओ, अपने साथ खड़ा कर लो और तुम ही कोई बोल देना, तुम ही निवेदन कर देना। ठीक है महाराज, समझ गए, यह हो जाएगा, जाओ, फिर कोई चिंता नहीं, हम सब संभाल लेंगे। वे खुशी खुशी वापस चले गए और महाराज अपनी सफलता पर मन ही मन प्रसन्न हो सोचने लगे कि अब आ जाएगा बच्चू ठिकाने। महाराज क्या कहा, महाराज मैं सफल हो गया, जिस योजना पे हमने काम किया था वो हमारी योजना सफल हो गई है। अब बच्चू की अकल ठिकाने आएगी और वास्तव में हमारी शरण में आएगा। महाराज ने ऐसा किया। अब कल क्या होता है यह देखना है। विवेक कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, विदिशा के लोग क्या विवेक कुमार का बहिष्कार कर देते हैं, विवेक कुमार को समाज से बाहर निकालते हैं, या महाराज वहाँ विदिशा जाकर क्या करते हैं, यह सब बातें हम कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।